Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. And आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग लव रीडिंग्स फॉर अक्टूबर मंथ 2020. सो जितने भी लोग मेरी लव रीडिंग्स देखते हैं वो जानते हैं कि मैं करियर भी साथ में इंक्लूड करी थी, बट इस वीडियो में मैं लव रीडिंग करूँगी, साथ में सिंगल्स की भी रीडिंग करूँगी. तो मुझे सिंगल्स की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप सिंगल्स की रीडिंग नहीं करते, तो मैंने इस बार लव रीडिंग का पूरा अलग सेक्शन रखा है जहाँ पे सिंगल्स भी इंक्लूडेड होंगे, लव रीडिंग्स भी होंगी, तो आप ज़रूर वो देखिएगा. साथ ही साथ जो करियर रीडिंग देखना चाहते हैं मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूँगी. सो उससे हम कहेंगे अक्टूबर 2020 करियर रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन. सो हर ज़ोडिएक साइन के लिए मैंने अलग से करियर रीडिंग की है जिसमें उनका करियर, एजुकेशन, फाइनेंसेस सब के लिए एक वाइब्रेशन आपको मिलेगी कि भैया अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा करियर में, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या है. सो इट इज़ अ न्यू एक्सपेरिमेंट ऑन माई चैनल. तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है, क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ, क्या आप पसंद करेंगे. सो मुझे बताइएगा कैसा लगा है आपको रीडिंग. सो हर राशि की रीडिंग मैंने की है. नीचे एक आपको लिंक मिल जाएगी कि अक्टूबर मंथ करियर रीडिंग. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप करियर भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. उसी के साथ साथ मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि ये रीडिंग किसके ऊपर बेस्ड है, इज़ इट बेस्ड ऑन सन साइन, मून साइन. तो मैं इसको पर्सनली एज पर बेस्ड ऑन ज़ोडिएक साइन करती हूँ जो कि डेट ऑफ बर्थ से आती है, बट आप इसको एज पर लगन, मून किसी भी बेसिस पे देख सकते हैं. इट डिपेंड्स कि आप अपने आप को किस राशि से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं. एंड उसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी. अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, जहाँ पर मैं डेली मैसेजेस या डेली टैरो रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ. सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. सो रेस्ट इसके बाद में आपकी एज पर थंबनेल जो राशि लिखी है उसका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. सो एन्जॉय द वीडियो. आई विश यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020. एंड नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलिएगा कि कैसी लगी है आपको ये रीडिंग. थैंक यू सो मच. हेलो टॉरस, ये रीडिंग आपके लिए है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 लव रीडिंग. हम सिंगल्स के बारे में भी जानेंगे. वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूँगी ईच एंड एवरी कार्ड का मीनिंग. यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉरस राशि को. टॉरस राशि वाले कैसा फील कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका कार्ड है तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. मुझे जो आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं टॉरस वो ये हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ को लेकर, पहली चीज़ तो शादी के लिए शायद आप तैयारी कर रहे होंगे, शादी के लिए देख रहे हैं, मैरिज के लिए आप प्रपोजल ढूंढ रहे हैं. तो क्या मैरिज होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 में. तो येस, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी पॉसिबिलिटी अच्छी है, आप देख भी रहे हो, होने के भी चांसेस हैं. आउटकम किस तौर पे आपको लेके जाता है कहीं ना कहीं डिसीजन में ही ये मंथ बीत जाए. लेकिन येस, कहीं ना कहीं जितने भी टॉरस हैं वो शादी के लिए देख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं. शायद से उनको उनकी जर्नी में कोई अच्छा पर्सन मिल भी जाए अक्टूबर में, तो भी चांसेस हैं. एंड कहीं ना कहीं जो लोग ऑलरेडी अगर लव रिलेशनशिप में है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी टॉरस अपनी तरफ से शायद से सिचुएशन में सब कुछ पॉजिटिव है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उनकी तरफ से कमिटमेंट. एंड शायद उनको लग रहा है कि अच्छी पॉसिबिलिटी भी है कि हमारी मैरिज हो भी जाए. वो शायद लव मैरिज में आप देख रहे हो या शायद आप अरेंज मैरिज में देख रहे हैं, समवेयर आपको कोई अच्छा कनेक्शन मिलता हुआ दिखता है. बट ये जो भी आपको कनेक्शन मिला है या मिलेगा, या जो आपका करंट सिचुएशन या जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके अभी स्टेप बैक हो गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं. आई डोंट नो व्हाई. सो आप मेरे को बताइएगा टॉरस की सिचुएशन चल क्या रही है. तो यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है आई गेस, लेकिन सिर्फ आपके पार्टनर ही अब कंफ्यूज हो गए हैं, पीछे हट गए हैं. ये कह रहे हैं मेरे को टाइम चाहिए या मुझे पता नहीं क्या करूँ. तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन दिखती है. समझ लीजिए टेम्परेरी बातों पे किसी चीज़ पे या तो आपसे अपसेट हो गए हैं या सैड हो गए हैं या बात नहीं कर रहे हैं. तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बीच में कहीं से अपसेट हो गया. अगर इनका मूड बेटर या ठीक हो जाए तो सिचुएशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है. अगर आप लोग शादी भी करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो वो भी पॉसिबल है, शादी हुई पड़ी है, चीज़ें ठीक करना चाहते हो वो भी. मतलब सिचुएशन एक्चुअली में अगर मैं कहूँ चाहे आप फैमिलीज़ कह लो, मैं बहुत ज़्यादा इंटरकास्ट भी नहीं कहूँगी, मतलब आउटर प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं वो इतनी नहीं है. लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके सैड एंड अपसेट हो गया. वो ही अभी हिम्मत आगे नहीं जुटा रहे, चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहते. तो सब कुछ एक पॉज में चला गया है, सब कुछ एक स्टक सा हो गया है. तो अभी ऐसा हो गया कि दोनों ही पार्टीज़ अपने काम पे ध्यान दे रही हैं. दोनों ही ऐसी भी पड़ी कि भाई अब क्या करें, अब तुम ही जब तक क्लैरिटी नहीं दोगे तब तक हम क्या करें. अभी शायद आप मैरिड हो, सिंगल हो, रिलेशनशिप में, बट आपके जितना आप एनर्जी दे रहे थे फोर्सफुल, उतना अब आपके पार्टनर कन्फर्मेशन नहीं दे रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं.
अपना टाइम एक अलग से दे रहे। तो अब टॉरस भी ऐसे होंगे, दोनों पार्टीज ऐसे होंगे, चलो अब अपना काम ही करो और क्या कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ तो कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो ये प्रकार की मेरे को एक एनर्जी कंटिन्यू होती हुई दिखती है टॉरस आपकी लाइफ में। तो यह मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस पैटर्न से फॉर दिस मंथ या पिछले कुछ 1-2 हफ्ते से आप कनेक्ट हो पा रहे हो कि नहीं, रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, ये चीज़ें दिखती हैं। फिर हम आगे अगर बढ़ते हैं तो क्या ये जो आपके पार्टनर आप किसी वजह से भी लेके स्टक या कंफ्यूज्ड हुए हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, चाहे मैरिड हैं चाहे रिलेशनशिप में हैं, भैया क्या ये इनकी कन्फ्यूजन थोड़ी बेहतर होगी? जी बेहतर तो होगी, नो डाउट, बट ये अभी भी सोच विचार में ही दिखते हैं कि भैया क्या करें क्या करें। एंड तो ये क्लैरिटी मैं स्ट्रांगली कहूँगी कि आप स्ट्रांग रह सकते हो, स्टेबल रह सकते हो, दैट्स ओके। अब उनको टाइम ही दे सकते हैं, आपके कहने से कुछ मुझे ज़्यादा खास होता हुआ दिखता नहीं है टॉरस, बिकॉज यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी देनी होगी। सी मेरे हिसाब से मैं कह सकती हूँ, अब डिपेंड्स आप कितने टाइम से ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कितना आप वेटिंग दे सकते हो। यहाँ पर आप वेटिंग दे सकते हो अपने पार्टनर को, अगर वो बिल्कुल भी आपको हाँ या ना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अगर वो नहीं दे पा रहे हैं एंड कन्फ्यूज्ड हैं, या सडनली पीछे हट गए, या सडनली डिसअपेयर हो गए हैं, या सडनली उनमें चेंजेस आ गए एंड वो स्टेप बैक कर रहे हैं, तो ये मंथ में अगर ये कंटिन्यू होता है एंड तक, तब आपके लिए गाइडेंस आती है कि यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि देन व्हाट इज़ दैट यू नीड टू रिलीज टॉरस। आप सच में अगर आप बड़े टाइम से एफर्ट कर रहे हो और चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तभी आपके लिए गाइडेंस है टॉरस कि मे बी आपने बेस्ट सोचा था बट वो वर्कआउट नहीं हो रहा, तो मे बी दिस इज़ द टाइम कि आप उसको लेट गो करें, बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लें। कई बार रिलीज़ का मतलब ये नहीं होता है, अब देखो ऊपर वाले ने वापस से संजोग बनाने तो वो आपके रिलीज़ करने से या पकड़ के रखने से कुछ होता नहीं है, वो जो होना है वो फिर होके ही रहता है, फिर नो प्रॉब्लम। बट जो आपकी मेंटल एनर्जी, जो आपका इमोशनल एनर्जी जो लगती है फिर एक रिलेशनशिप में और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, वो सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ हो जाती है टॉरस। सो डेफिनेटली ये अक्टूबर मंथ में मैं कहीं ना कहीं आपसे कहूँगी कि आप देखिएगा कि ये पैटर्न से आप कितने टाइम से गुजर रहे हैं। अगर आपको अगेन एंड अगेन सेम चीज़ एक्सपीरियंस हो रही है, आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप बिल्कुल भी स्टक हैं, तो भी अक्टूबर मंथ ऐसा होगा कि थोड़ा सा चीज़ों को छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, जाने दें कि भैया होना होगा तो ठीक है, आना होगा तो ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम चीज़ों को पकड़ के नहीं रख सकते। हम अब और जिद नहीं करेंगे, भैया तुमको आना है तो आओ, नहीं तो अब हम क्या करें। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपको आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना होगा। यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड भी है, दिस इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं कहता है कि आपको भी अपनी खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी टॉरस, आपको भी समझना होगा कि आप भी आप कहते हैं ना कि आप भी किसी से कम नहीं हैं, आपके पास भी टैलेंट है, आप भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक और एक अपनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, आप भी एक अच्छे इंसान हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को रिस्पेक्ट करते हुए एक हद तक रुकना, एक हद तक समझना, एक हद तक एफर्ट डालना ठीक है, बट जब वो बेहद हद से ज़्यादा गुजर जाए, तब आपको अपनी इम्पोर्टेंस भी कंसिडर करनी पड़ती है कि भैया अभी ये सिचुएशन अगर इतनी स्टक हो चुकी हैं, इतने पॉजिटिव रूट पे चल रही थी, और जब सडनली आपने आके इसको ऐसा एकदम ही एंगल ही चेंज कर दिया, फिर अब क्या करें। फिर हमको इसमें डिफरेंट अपना एस्पेक्ट डालना ही पड़ता है, कॉन्फिडेंस लगाना ही पड़ता है, कई बार चीज़ों को लेट को करना पड़ता है। वहीं अगर मैं कहूँगी चीज़ें कुछ टाइम से ही डिस्टर्ब चल रही हैं, अभी जस्ट अक्टूबर मंथ स्टार्ट हुआ है तभी से डिस्टर्ब चल रही हैं चीज़ें, थोड़ी सी अनहैप्पी हैं, इतनी अनक्लियर हैं, तो मैं कहूँगी ठीक है, फिर उनको टाइम ही दे सकते हो आप अपने पार्टनर को। चलो भाई ठीक है, अक्टूबर मंथ में हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, हम ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे, बट ठीक है तुम टाइम दे लो। जहाँ तक मेरे को लोग पूछेंगे कि क्या पार्टनर की रिकवरी दिखती है या पार्टनर कम बैक करेंगे, चांसेस कम ही हैं टॉरस राशि वालों के लिए इस मंथ में। अगर वो ये देख रहे हैं कि क्या पार्टनर का मूड चेंज होगा, क्या पार्टनर उनकी लाइफ में कम बैक करेगा कि नहीं, बिकॉज आपके पार्टनर बातों को पकड़ के अभी भी बैठे हुए लगते हैं कि उन्होंने बातों को टाइटली पकड़ के रखा हुआ है, इतनी जल्दी बदलते हुए नहीं दिखते हैं, तो कम बैक के चांसेस कम है। अगर कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज़ में लव लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी मैं कहूँगी ये मंथ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेटिंग का मैं नहीं कह सकती हूँ, कहीं ना कहीं रिलीज़ कर देना, चीज़ों को छोड़ देना ज़्यादा बेहतर होगा इस मंथ में। अब देखिए आने वाले मंथ में कोई चेंजेस हो जाए बात अलग है, लेकिन ये मंथ में अगर आपको किसी रिलेशनशिप में बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं है, बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है काफ़ी कुछ टाइम से, तो दिस इज़ द मंथ टू रिलीज़, लेट गो, अपने काम पे फोकस करें, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, अपने ऊपर काम करें, लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करें, वो आपके लिए सबसे बेस्ट सजेशन होगा टॉरस इन दिस मंथ। मैरिज की जहाँ तक मैं बात करूँ, अरेंज मैरिज में अगर देख रहे हैं तो येस योग है, पॉसिबिलिटी है, वर्कआउट हो सकता है, वहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि बट कोई
स्ट्रॉन्ग कार्ड मैं नहीं कहूँगी भाई शादी हो ही जाएगी, मैरिज कार्ड्स मेरे को नहीं दिखे अभी तक भी, कहीं मैरिज हो जाए, कहीं अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं, अच्छी बातें हो सकती हैं, अच्छा कनेक्शन बन सकता है, उसके लिए येस इट इज़ अ येस, बट स्ट्रॉन्ग मैरिज कार्ड्स अभी तक नहीं दिखे हैं। तो ये एक एनर्जीज़ आपके लिए दिखती हैं टॉरस फॉर दिस मंथ। आगे चल कर अगर सो आई होप मैंने अभी तक सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए अगर रीडिंग के आगे चलते कुछ याद आए सो डेफिनेटली आई से इट अगैन। यहाँ पर अगर हम हमारा जो सबसे ये हमारा छुपा हुआ जो कार्ड है ये है फॉर सिंगल्स, कि जितने भी टॉरस सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में क्या पॉसिबिलिटी दिखती है आने वाले टाइम में। सो इनकी राशि में टॉरस राशि वालों के लिए दिखता है कि इनकी लाइफ में अगर सिंगल हैं तो कोई ना कोई टेम्पररी पार्टनर इनकी लाइफ में आ सकता है, या कोई रिलेशनशिप अट्रैक्शन चल रही हो, या हम कहते हैं ना कि कमिटमेंट नहीं है बट एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन लग रहा है, या ऐसा कोई दोस्त बना है जिससे लग रहा है कि इससे हमारी कोई कहानी बन सकती है। सो उस प्रकार की चीज़ों के लिए येस है, उस प्रकार से ये मंथ पॉजिटिव है। एक न्यू कनेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं, कोई न्यू पर्सन आ सकता है, या कोई दोस्त हो उससे कंपैटिबिलिटी अच्छी बनने लग सकती है। तो उस दौर पे सिंगल्स के लिए अक्टूबर मंथ काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है, कोई न्यू कमिंग्स हैं, कोई न्यू अट्रैक्शन है। अगर नहीं है तो जो पर्सन है उनसे वो चीज़ बढ़ती हुई दिख रही है, कोई पर्सन आते हुए दिखते हैं। सो ऑल ओवर कहीं ना कहीं किसी से कम्युनिकेशन या इम्प्रूवमेंट, या अपनी तरफ से टॉरस में को पॉजिटिव दिख रहे हैं तो आगे भी बढ़ना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप्स के लिए रेडी हैं, पार्टनर्स भी देख रहे हैं, मतलब मेरे को स्टक नहीं दिख रहे हैं टॉरस, मेंटली वो क्लियर है आगे बढ़ने के लिए। तो एनर्जीज उनकी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, क्लियर एंड हैप्पी दिख रही हैं। हम कहते हैं ना कि अब हम रास्ते पे निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट पार्टनर को देखने के लिए, आज जो हमारा सोल पार्टनर है वो कहाँ है, कैसा है। तो ऑफकोर्स जो भी उनकी लाइफ में होगा या आएंगे वो उनसे ज़रूर बात करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, कंपैटिबिलिटी देखेंगे। सो ऑल ओवर टॉरस जो सिंगल्स हैं उनके लिए मंथ काफ़ी पॉजिटिव है, अच्छा है। न्यू कनेक्शंस पे ध्यान दें, अपनी लाइफ में नए दोस्त बनाएं, नए कनेक्शंस हैं तो उनको और बेहतर करें, या जिस पे आपको ज़्यादा क्रश या कनेक्टिविटी फील हो रही है उसमें आप मेहनत, एफर्ट, होप कर सकती हैं कि भैया यहाँ मेरी कहानी बन सकती है। सो अक्टूबर मंथ इज़ गुड फॉर ऑल दी सिंगल्स एज वेल, एक अच्छी एनर्जीज दिखती हैं उनके लिए भी। दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू टॉरस इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। ये मेरे को आपकी एनर्जी होती हुई दिख रही है। बाकी अगर मैं कोई स्पेशल मैसेजेस आपके लिए देखूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को दो ही चीज़ें हाईलाइट होती है, वो ये हैं कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, एक तो ये। बाकी आपके यहाँ से मेरे को बड़ा ही दिखता है कि एक चीज़ बताना टॉरस की, मुझे लगता है कोई ना कोई आपका ऐसा कनेक्शन था जहाँ पे आप बड़े खुश थे, आपको लगा था कि येस अब सब कुछ सही है भैया, अब सब कुछ परफेक्ट है, बट सडनली आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं से कुछ एनर्जीज़ को शिफ्ट कर दिया, प्लान को चेंज कर दिया, एंड वहाँ पे आके आप डिस्टर्ब हो गए, चीज़ें उथल पुथल हो गई। अब इस उथल पुथल को यही को ठीक करे तो ठीक है, अब चाहे वो लड़का हो लड़की हो जो भी आपका पार्टनर हो, अब यही ठीक करें तो हो सकता है। वैसे रिकवरी मंथ के हिसाब से जैसे कि मैंने कहा एकदम ही प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पे कम बैक आना मुश्किल है। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है तो येस फिर वहाँ पे स्लो इम्प्रूवमेंट या कम्युनिकेशन हो सकती है, बट वो टाइम लेंगे। बट ये स्टिल छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो तब भी ठीक है, बट बहुत ही बिग रिकवरीज मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज गाइडेंस कार्ड ने कह दिया व्हाट इज़ दैट यू नीड टू रिलीज। तो मे बी अगर आप स्टक हो इमोशनली, मैं कहूँगी तो इट्स बेटर कि आप इस मंथ में चीज़ों को छोड़ें, रिलीज़ करें, तो आपके लिए अच्छा होगा Taurus for this month. This was the energy for you. So I hope आप इससे रिलेट एंड कनेक्ट हो पाए हैं. So do let me in the comment box below Taurus कि आप कितना कनेक्ट हो पाए हैं. Thank you so much for watching.